हिमालयस के ऊंचे पीक्स में एक छोटा सा घर था अमरा का। उसके घर की दीवारों पे व्यक्ति की कहानियां लिखी थी। हवा में एक ताजगी थी और नीचे बहती नदी की आवाज आती थी। अमरा का दिन नेचर के रिदम के साथ बिता, जिसको वो बहुत प्यार करती थी। उसका दिल आसमान जितना बड़ा था और उसकी हिम्मत पहाड़ों जैसी मजबूत। अमरा अपनी क्विल्ट्स के लिए फेमस थी। हर स्टिच में एक कहानी थी, हर फैब्रिक में एक याद। ये क्विल्ट्स सिर्फ कंबल नहीं थे, ये उसकी जिंदगी की टपेस्ट्रीज थी, प्यार और देखभाल से बुनी हुई। गांव वाले अक्सर उसके घर आते थे, उसकी मीठी बातों और क्विल्ट्स की कहानियों से खिंचे चले आते। अमरा के हाथों में जादू था, हर स्टिच सोच समझ कर लगाया हुआ था। उसकी रूह की छप थी उसमें। उसकी जिंदगी सिंपल खुशियों से भरी थी जो नेचर से जुड़ी हुई थी। पहाड़ उसे बातें करते, नदी उसको लोरियन सुनाती और वो इन सबको अपनी क्विल्ट्स में बुनती थी। अमरा की सबसे प्रीशियस चीज एक अलग ही क्विल्ट थी। ये उसकी जिंदगी की कहानी थी। हर फैब्रिक एक याद, एक किस्सा। उसकी शादी की सरी का टुकड़ा, उसके बेटे की पहली शर्ट का टुकड़ा, उसकी दड़ी के शॉल का टुकड़ा। हर पीस की एक मीनिंग थी। क्विल्ट रंगों और टेक्सचर से भरी थी। उसकी जिंदगी की तरह एक शाम जब ढलती हुई धूप घाटी में लंबी परछाइयां बना रही थी, अमरा खिड़की के पास बैठी थी। उसकी उंगलियां क्विल्ट के पैटर्न्स पे घूम रही थी। हर टच के साथ यादों का एक समंदर उमटा था। बचपन में नदी किनारे खेलना, माँ के खाने की खुशबू, नतियों की हंसी। यह क्विल्ट सिर्फ कपड़ा और धागा नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का इतिहास था। उसकी खुशियां, उसके घाम, उसकी जीत, ये प्यार और परिवार की ताकत का सबूत थी। उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ा एक धागा। क्विल्ट को देखकर कोई भी जिंदगी की इस खूबसूरत टपेस्ट्री से, वक्त के धागे से बुनी हुई इस यूनिक चीज से इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सकता था। पहाड़ों की शांति से दूर अमरा का ग्रैंडसन कबीर शहर में अपने सपने देख रहा था। वो एक एम्बिशियस लड़का था। उसकी नजर शहर की रोशनी और इम्कानों पे थी। सिटी लाइफ ने यूस अपना बना लिया था। उसकी स्पीड और एनर्जी गांव की शांति से बिल्कुल अलग थी। कबीर के पास पुरानी बातों के लिए, डडी की क्विल्ट्स की कहानियों के लिए वक्त ही नहीं था। वो सक्सेस चाहता था, एक ऐसी लाइफ बनाना चाहता था जो गाँव से अलग हो। शहर अपने अपॉर्चुनिटीज के साथ उसका नया घर बन गया था। उसकी ऊंची बिल्डिंग्स उसकी एस्पिरेशंस की निशानी थी। फिर भी कहीं अंदर उसके दिल का एक हिस्सा दादी के घर की गर्माहट को, पीने की खुशबू को, नदी की आवाज को मिस करता था। वो मानता नहीं था, लेकिन शहर का शोर उसके पास की आवाज को, दादी की कहानियों को और उनके प्यार को दबा नहीं पाता था। आयशा एक शहर की लड़की अपनी मां के गुजर जाने के दुख से जूझ रही थी। दुनिया उसे दूर लग रही थी। शहर की रंगीनी खुशी गई थी। घाम ने उसकी जिंदगी पे साया कर दिया था। वो खोई हुई और अकेलापन महसूस कर रही थी। एक शाम अपने दुख से राहत ढूंढते हुए आयशा एक पुरानी दुकान में चली गई। वो दुकान पुरानी चीजों से भरी थी। हर चीज की एक कहानी थी। वही भीड़ में उसकी नजर एक खूबसूरत क्विल्ट पे पड़ी। क्विल्ट अपने पैटर्न्स और रंगों से यूस अपनी तरफ खींच रही थी। उसमें एक गर्माहट थी जो ग्लास काउंटर के पार से भी महसूस हो रही थी। आयशा ने क्विल्ट से एक अजीब कनेक्शन महसूस किया। उसके पुराने फैब्रिक्स जैसे कोई अनजानी सी कहानी सुना रहे थे। ये अंधेरे में एक उम्मीद की किरण थी, राहत और चैन का वादा था।